जय श्री राम। राधे राधे सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आप सभी को ढेर सारा प्यार। हमेशा आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने जीवन में। जीवन का आनंद लीजिए। ये जीवन अनमोल है। हर पल को एंजॉय कीजिए। जीवन जीने के लिए मिला है, दुख भोगने के लिए ही नहीं आए हैं हम कठपुतली नहीं हैं कि जो हम भोग भोग के ही वापस चले जाएं। जानवर थोड़े हैं जो जानवर आया उसको जहाँ रखा जाएगा वो वहीं रहेगा। इंसान है तो इंसान अपने कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। जो आप थंबनेल देख रहे हो ना, थंबनेल में कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, देखो वो कैसे होगा आपका अच्छा समय शुरू। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें बोली जाएगी जिससे आपके मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता मुझसे। तो फिर आपको ऐसी चीजें मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीजें इसलिए मिलेगी आपको क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अच्छे कर्मा हैं। इस वजह से ये प्रकृति आपसे वो सब चीजें करवा लेंगी, ये करवाना चाहती है सब। अब देखो वो कैसे होता है, कैसे करवाएगी वो। कुछ ना कुछ आपको मतलब ऐसी, जैसा मैं बता रही हूँ आपको अभी PLR के बारे में, तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप जान सकेंगे कि कैसे मेरा क्या कर्मा रहा था, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है मेरी लाइफ में। आप सबको पता है कि बिना कारण कुछ नहीं होता किसी की लाइफ में। कोई किसी को बिना वजह परेशान नहीं कर सकता। उसका कुछ ना कुछ तो कर्मा रहा होगा। अब देखिए, आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं, उनका नाम रखती हूँ सपना। तो वो मतलब उनके उनके पति उनको इतना टॉर्चर करते थे, उनके हस्बैंड, कि वो परेशान हो चुकी थी इतना। मतलब उनके 2 बच्चे थे, वो सुसाइड करने तक आ गई थी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे जीऊँ इस जीवन को। पर पता नहीं वो भगवान की मतलब भक्ति करती थी, तो जैसे तैसे ऐसे करते करते ऐसा वीडियो आया उनके सामने और उन्होंने उसको देखा और उन्हें पता चला कि मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे हम देख सकते हैं और हमारे कर्मा को कट कर सकते हैं और इससे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो जैसे ही उन्होंने PLR करवाया, PLR बुक करवाया और PLR का सेशन लिया अपने ऊपर, यहीं वे ट्रांस में गए तो वो देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड तो एक मतलब एक लाचार कहें या निशस्त्र महिला थी उस टाइम, और वो थी एक कबीले की सरदार। वो देखते हैं कि वो एक कबीले की सरदार थी और वो बहुत क्रूर थी। उनका व्यवहार बहुत क्रूर था, उनका व्यवहार बहुत ही क्रूर था और लोगों के प्रति वो जब चाहे जिसको उठा लेती थी। तो ये जो अभी इनके हस्बैंड है, इनका मतलब ये बाप बेटी तो पहले ये बहुत टॉर्चर किया कि मेरे को ये लड़की चाहिए आपकी। इनके पिता थे, इनके हस्बैंड के, तो इनको बोला इन्होंने कि मेरे को ये लड़की चाहिए। तो इनके पिता ने मना कर दिया कि इनका मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मेरी लड़की इसके साथ खुश नहीं रह सकती। फिर भी ये नहीं माने, मतलब ज़बरदस्ती उसको वहाँ से उठा के ले आए और उनके साथ ऐसी क्रूरता करने लगे, मतलब सारी हदें पार कर दी। ये जो मेरी अभी क्लाइंट है सपना, ये उस टाइम वो सरदार थी, वो क्रूर सरदार। तो उसका बदला आज वो ले रहे थे उनसे। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने उनको परेशान किया था, उसी तरीके से आज इसी जन्म में नहीं, पिछले भी कई जन्मों से लेते आ रहे थे और उस चीज़ को वो सहन करते आ रहे थे और उनका पीछा छूट नहीं रहा था। पर इस जन्म में पता नहीं कैसे उनके सामने ये वीडियो आया और इस चीज़ से वो बाहर निकले और उन्होंने देखा ये सब चीज़ें, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ, ये सब चीज़ें मेरा ही किया हुआ है। फिर सोल वर्ल्ड में ले जाके उनकी मतलब माफ़ी प्रार्थना करवाई वहीं पे कि आप अभी के अभी माफ़ करिए इन्हें,
अभी के भी इनका मतलब ये कर्मा कट करिए, अभी के भी माफ़ करिए इनको, तब जाके उनकी वो एनर्जी वापस सेटल हुई कुछ दिन बाद, धीरे-धीरे जैसे ही वो एनर्जी सेटल हुई तो उनके हस्बैंड को महसूस हुआ कि मैंने इसके साथ गलत किया, और उसने खुद आके उसके सामने जाके उनसे माफ़ी मांगी कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तेरे साथ में, क्योंकि वो कर्मा बैलेंस हो चुका था। इस वजह से प्रभु की कृपा थी उनके ऊपर, तो इस वजह से ये चीज़ें उनके सामने आई और उन्होंने ये सब चीज़ें करी, और उनका मतलब अब वो जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में खुश है, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। अब ऐसे ही मैं आपको एक और क्लाइंट की कहानी सुनाती हूँ, उनका नाम बताऊँगी मैं आपको, सीमा जी। तो सीमा जी का क्या था, मतलब शादी फिक्स हो गई थी, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। अब एंगेजमेंट हुई तो वो मतलब मार्केट में शॉपिंग के लिए गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, जो उनके हस्बैंड होने वाले थे तो वो दोनों गए थे। तो उन्होंने मतलब सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की, 2 थप्पड़ तक जड़ दिए उनको। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब ये सब उनको पता चला कि मतलब ये सब चीज़ें अभी से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही, तो आगे ये बंदा मेरे लिए सही रहेगा ना या नहीं रहेगा। और वो स्पिरिचुअलिटी में थे, इस वजह से ये सब चीज़ें उनके सामने आई और उन्हें पता चला कि मतलब ये चीज़ें देखी जा सकती है, पीएलआर के थ्रू ये चीज़ें देखी जा सकती है और हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तब उन्होंने मतलब सेशन बुक कराया और देखा कि कैसे से मतलब वो कैसे उस बंदे के साथ में पहले भी कई बार रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी कई बार उनको मतलब टॉर्चर किया है, वही लाइफ जी चुके हैं वो पहले भी। अब वो सब चीज़ें देख चुके थे, उन्हें पता चल चुका था, तो उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मुझे अब ये लाइफ मुझे नहीं जीनी, इसी टाइम मेरे को कोड कट करना है। मैंने उसी टाइम उनका कोड कट करवाया, उसी टाइम उनका कोड कट करवाया और उसी टाइम उनको मतलब उस जगह से मतलब रिलीज करवा दिया, उनको मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करवा दिया कि इस बंदे को आप भूल जाओ। और उन्होंने देखा, फ्यूचर में जाके देखा, तो उन्हें पता चला कि मतलब 3 साल बाद उनके जो लिए अच्छा है वो बंदा उन्हें मिलने वाला है, तो उससे उनकी शादी हुई। फिर उनको मतलब रिलीफ मिला और वो धीरे-धीरे उनकी एनर्जी सेटल हुई और वो धीरे-धीरे मतलब उस बंदे को वो अपनी लाइफ से निकाल दिए। नहीं तो वो उस बंदे को वो चाहे घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो मुझसे प्यार करता है, छोटी-मोटी बातें हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा। हो जाता है प्यार में, ऐसी बातें होती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी तुम्हारे साथ ये सब नहीं करेगा, उससे भी दर्द होता है। ये बात समझिए आप। तो पीएलआर के थ्रू आप ये सब चीज़ें भी जान सकते हो कि किससे शादी करना मेरे लिए ठीक है और किससे नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा, आप देख सकेंगे और उस बंदे के बारे में जान सकेंगे, और कब वो नहीं, वो सब आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। किससे होगी? जो आपके लिए सही होगा वो ही आएगा, बस। नहीं तो आप कहीं पे भी फँस सकते हैं, पर प्रभु आपको फँसने नहीं देंगे। वो चीज़ें देख सकते हैं, आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं आप अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो सब चीज़ें। और ये वीडियो तभी आएगा आपके सामने जब आप नाम जप करते होंगे, प्रभु को याद करते होंगे, स्पिरिचुअलिटी में होंगे, तभी ये वीडियो आप देख पाएँगे। और तभी आपकी लाइफ मतलब जैसे ही आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे, रिसर्च करोगे, तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक जब चीज़ें पता चलेगी, जब आप ये सेशन करवाओगे, तो अपने आप आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। आपकी एनर्जी अपने आप शिफ्ट होती चली जाएगी और आप ग्रो ग्रो करने लगेंगे। जो आप चाहोगे, वो कर पाओगे। अगर आपके बिज़नेस में भी लॉस हो रहा है, तो उसका भी आप कारण जान सकते हैं इसमें पीएलआर के थ्रू, ये लॉस क्यों हो रहा है, और उस लॉस को आप ब्रेक कर सकते हैं। पीएलआर का सेशन करवा के आप उस लॉस को ब्रेक कर सकते हैं।
आगे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं PLR के द्वारा। और वो होगा आपके अच्छे कर्म होंगे तभी, और अच्छे कर्म होंगे आपके स्टोर, तभी आपके सामने ये वीडियो आएगा और तभी आप ये वीडियो देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें अपने अपने जीवन में। हमेशा बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे ईश्वर आपको, हमेशा सुखी रहें आप। धन्यवाद।